ओके, टुडेज टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी। हिंदी में ये हेडिंग है तरंग फलन साई की भौतिक सार्थकता। तो जो वेव फंक्शन हमने देखा है साई आर टी, वो हमने देखा था कि वो उसमें ई की पावर आयोटा वाला टर्म था, करेक्ट, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई भी फंक्शन अगर इमेजिनरी है तो क्योंकि उसका नाम ही इमेजिनरी है तो उसकी रियल में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगी, उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि है ही वो इमेजिन, बस इमेजिन कर लो, रियल पार्ट तो उसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी भौतिक सार्थकता, भौतिक महत्व इसका कुछ भी नहीं है। तो वेव फंक्शन, केवल अकेला वेव फंक्शन आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है। तो इस वजह से साई से रिलेटेड कुछ ऐसी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए जिसमें ये इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं देखने को मिले, ताकि वो जो वैल्यू हमें मिले, क्योंकि उसमें अगर आयोटा नहीं होगा तब हम कह पाएंगे हाँ हाँ रियल में कुछ टर्म है और उसका कोई मीनिंग निकल सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अकेला साई आर टी अगर कहीं पर लिखा हुआ है, कोई कहीं पर भी मेंशन कर रखा है उसको, तो वो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। और रीज़न इसका यही है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर उसका मोड का स्क्वायर ले लो तो आयोटा, क्योंकि हमें पता है मोड का स्क्वायर लेते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, स्टार लगा के वापस साई से, और स्टार के अंदर माइनस आयोटा वाला पार्ट जो होता है वो प्लस आयोटा में आ जाता है, और साई में ऑलरेडी वो एज इट इज़ जैसा है वैसा रहेगा। तो उसका जो मोड का स्क्वायर है उसमें आयोटा वाला पार्ट हट सकता है, तो उस वजह से रियल कंपोनेंट उसमें मिल सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि साई हमें कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन अगर इसका मोड का स्क्वायर कर दिया जाए तो जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी रियल, और उस वैल्यू से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी वही चेक करते हैं यहाँ पर अपन। तो देखो, जो पोजिशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, देखो हमें पता है कि ये साई क्या है, ये जो पार्टिकल चल रहा है ये उसके साथ साथ में चलने वाली वेव का फलन है, फंक्शन है, उसके साथ साथ में चलने वाली वेव का फंक्शन है। तो जहाँ पर हमें मोड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मोड साई स्क्वायर की वैल्यू हमें कम मिलेगी वहाँ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मोड ऑफ साई स्क्वायर हमें ये बताता है कि पार्टिकल कहाँ पर है, कहाँ पर वो मिल सकता है। देखो एग्जैक्ट पोजीशन तो हम नहीं बता सकते, क्यों, हाइजेनबर्ग ने कह दिया था कि एग्जैक्ट पोजीशन को आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं बता सकते, क्योंकि अनिश्चितता सिद्धांत का अदरवाइज वायलेशन हो जाएगा। लेकिन हम रेंज तो बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सपोज 60% है, इसके बाहर सपोज 30% है, ठीक है, या फिर बाहर 40%, दोनों मिला के बाहर 40% है और अंदर अंदर 60% है। तो हमें पता रहेगा कि ये रेंज में 60% है, यानी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है तो पार्टिकल पक्का इस रेंज में होगा, और इसके बाहर 30% है क्योंकि वहाँ कम है। अच्छा, ये फैली हुई क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल के साथ साथ वेव है, पार्टिकल तो इस जगह है लेकिन उसकी जो वेव है वो उसके आगे पीछे कुछ एरिया में फैली हुई होती है, जिस वजह से, और जहाँ जहाँ हमें वेव मिलेगी वहाँ वहाँ उसके मोड स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और हमें लगेगा कि पार्टिकल उसके आसपास कहीं है, एग्जैक्ट कहाँ है नहीं पता बट उसके आसपास है। तो मोड ऑफ साई स्क्वायर का कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है, और मोड ऑफ साई स्क्वायर जो है वो आपको बताता है स्थिति प्रायिकता घनत्व के बारे में। पोजिशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब पोजिशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली क्या है, डेंसिटी का कहीं पर मतलब, कहीं पर डेंसिटी लिखा हुआ हो तो समझ जाना एकांक आयतन की बात हो रही है। डेंसिटी का मतलब ये है यूनिट वॉल्यूम में। तो यूनिट वॉल्यूम में किसी पार्टिकल के टी टाइम पर आर स्थिति पर, पोजीशन का है आर, किसी पार्टिकल के एकांक आयतन में टी टाइम पर आर स्थिति पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जिसे हम पी आर टी से डिनोट कर रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर। ओके, तो इसे हम कहते हैं स्थिति प्रायिकता घनत्व। क्यों, एकांक आयतन में है इसलिए घनत्व, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और स्थिति के बारे में बता रहा है कि किस पोजीशन पे पाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं पोजिशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये क्या बताता है आपको, एकांक आयतन में आर स्थिति पर टी समय पर किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ साई स्क्वायर होता है। उसको आपको पता ही है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है इसके अंदर, इसलिए इसको ओपन करने में एक बार साई स्टार करना है और फिर उसको साई से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर एकांक आयतन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो डीवी आयतन में, डीवी का मतलब है dx dy dz, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट 3 डायमेंशन में अगर इमेजिन करें, ये
तो इस डीवी वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो अगर एकांक आयतन में इतनी है तो डीवी आयतन में कितनी होगी? सिंपली डीवी से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इस डीवी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया जाए और उस इंटीग्रेशन की लिमिट रखी जाए ऑल स्पेस, यहाँ पर कई बार आपको ऑल स्पेस या संपूर्ण आकाश लिखा हुआ मिलेगा और कई बार लिमिट होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो उसके अंदर पूरा यूनिवर्स, पूरा स्पेस जितना भी है वो सारा का सारा आ जाता है। और उस कंडीशन में इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 100% प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जब हम पूरे संपूर्ण आकाश के लिए जितना भी स्पेस है, पूरे स्पेस के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं तो उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हमें 100% मिलती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं, अगर कहीं पर भी हुआ तो वो इस संपूर्ण आकाश में तो होगा ही होगा। तो संपूर्ण आकाश के लिए हम देखो, किसी रेंज, अगर हमें कोई पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज दे दी जाए, सपोज ये रेंज, और कहा जाए पार्टिकल के इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम मोड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके हिसाब, और हमेशा वो 1 से कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी वेव अगर ट्रेवल भी कर रही होगी तो उसका कुछ पोर्शन इसके आगे या पीछे मिल सकता है। तो हमें जब लिमिटेड रेंज देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है 99% आ जाए, ठीक है, बट 100% कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जब ये रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो तो पक्का पार्टिकल इस बीच में तो कहीं ना कहीं होगा, 100% वो इस रेंज में होगा। और जब हमने कहा 100%, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। तो ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन मोड ऑफ साई स्क्वायर डीवी व्हेन इंटीग्रेटेड ओवर ऑल स्पेस इक्वल टू 1, ये पूरी कंडीशन को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। जितने भी वेव फंक्शन होते हैं, जिस भी टाइप के होंगे, सबके सब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करते हैं और डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बता रहा है अगर, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं पर तो पूरी दुनिया में होगा ही होगा। इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आती है और इस प्रतिबंध को कहते हैं प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। तो ये आपको कुछ पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए कि साई अकेला कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब उसका मोड का स्क्वायर कर देते हैं तो वो कहीं पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, और यही उसकी भौतिक सार्थकता है, यही उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है।